हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ क्रॉस। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिंकेज पढ़ा था। लिंकेज की मेरी वीडियो डली हुई है, 2-3 वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं। लिंकेज में ये रिकॉम्बिनेंट टर्म यूज़ होता है। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट कैसे यूज़ करते, कैसे कैलकुलेट करना है, या लिंकेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये वीडियो मैं उसलिए डाल रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह के आपको कोई टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं तो मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप लिंकेज को सॉल्व करते हैं, लिंकेज पढ़ते हैं और लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो उसमें आपको परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। और इसी के भरोसे, इसी के सहारे आप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आप मैपिंग कर पाएंगे या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। तो टॉपिक मैंने बनाया है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ क्रॉस, और इसी में हम यूज़ करने जा रहे हैं सम सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ लिंकेज से रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल को। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको आनंद आएगा। चलिए आगे। मॉर्गन के स्टूडेंट ने मॉर्गन्स स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडेंट यूज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो कह रही है कि मॉर्गन के शिष्य ने, एल्फर्ड स्टूडेंट ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके उन्होंने जीन की मैपिंग कर दी थी। किसी क्रोमोजोम पे जीन ए और बी अगर सिचुएटेड हैं तो कितनी दूरी पे कहाँ पे सिचुएटेड है, इस चीज़ का तरीका किन्होंने बताया, स्टूडेंट ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको आता है आपके नीट में कि भैया ये जीन मैपिंग का तरीका किसने ईजाद किया, स्टूडेंट ने ईजाद किया। बेसिस क्या था? बेसिस था परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू जीन्स, अगर जीन की हम मैपिंग करते हैं। लिंक जीन्स आर दोस्त विच आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोजोम। लिंक जीन्स होते हैं that are present over the same chromosome and they have the tendency to maintain the parental combination। उनकी इच्छा होती है जय वीरू के शोले की तरह एक दूसरे का साथ मरते दम तक दें, मतलब एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। उनका इनहेरिटेंस एक साथ होना चाहता। कब नहीं होगा एक साथ, कब वो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? जब उनके बीच में से क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, इसका दूसरा एलील यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम लोकाई पे दूसरा एलील यहाँ पे हो सकता है। एलील सेम हो, एलील सेम तो होमोजाइगस कंडीशन, एलील डिफरेंट तो हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब अगर क्रॉसिंग ओवर इनके बीच से हो जाए, इसका पार्ट इधर आ जाए, इसका पार्ट इधर आ जाए, तो ये एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। कौन? जीन्स ए और बी, जिनकी बात हो रही, जय और वीरू। वरना इनका इनहेरिटेंस एक साथ इकट्ठे अगली प्रोजीनी में होगा। कैसे होगा? वाया गैमीट। ठीक है जी। आइए, मॉर्गन के स्टूडेंट ने फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जीन पेयर के बीच की, सेम क्रोमोजोम पे जो होते हैं, एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप पोजीशन ऑफ द क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पे उनकी पोजीशन की मैपिंग कर दी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी लिंक जीन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये याद रखिएगा, लिंकेज की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर दो लिंक जीन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा वो दूर होंगे उतनी ज़्यादा उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांस होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगी। जितने ज़्यादा जीन्स एक दूसरे से दूर होंगे उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। क्लियर? चलिए आगे। 1% रिकॉम्बिनेशन इज कंसीडर टू बी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखी। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1 सेंटीमॉर्गन के नाम से भी बता सकते हैं। 1 सेंटीमॉर्गन अगर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, इसका मतलब है उनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1%। 10% के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? डेसीमॉर्गन। सेंटी के बाद डेसी आता है। अगर 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है बिटवीन जीन ए एंड बी, देन वी कैन से दैट दीज जीन्स आर डेसीमॉर्गन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
तो 1 सेंटीमॉर्गन 1% के लिए, 10% के लिए डेसीमॉर्गन और 100% के लिए मॉर्गन। ठीक है, ये थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर की बात है, लिख लीजिए, काम आती है कभी कभी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड 50% रिकॉम्बिनेशन, इसको समझिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स और फैक्टर अकर अंडर 2 कंडीशन। कब होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स का, क्रोमोजोम का नहीं, जीन्स का तब होगा जब जीन्स अलग अलग क्रोमोजोम पे हो। ये क्रोमोजोम नंबर 9 उसका पेयर और क्रोमोजोम नंबर 10 का पेयर। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 9 पे मानिए ये स्किन कलर के लिए जीन है और यहाँ पे 10 पे मानिए आपके आइरिस कलर के लिए जीन है, आइरिस के कलर के लिए जीन है। तो ये आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं, तो अलग अलग क्रोमोजोम पे होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। या जीन्स प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोजोम, या वो सेम क्रोमोजोम पे हो बट अ डिस्टेंस विच अलाउ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दैम, लेकिन इतने डिस्टेंस पे है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए, तो भी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे तो 50% रिकॉम्बिनेशन बनेगा, 50% रिकॉम्बिनेंट जनरेट होंगे। हाउ टू कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, आइए अब इसको समझिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज डन बाय क्रॉसिंग अ डाई हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विद वन पेरेंट दैट शोज बोथ रिसेसिव ट्रेट। तो डाई हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग मानिए आपने आर आर वाई वाई को क्रॉस कराया, किसके साथ, आर आर वाई वाई के साथ, तब आपको पता लग जाएगा कि जीन्स लिंक्ड हैं कि नहीं है। ये क्या हो गया, एक तरह से टेस्ट क्रॉस हो गई। टेस्ट क्रॉस हो गई ना, टेस्ट क्रॉस में हम लोग डाई हाइब्रिड को या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराते हैं, किससे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। तो खुल के बात सामने आ जाती है कि जीन्स लिंक्ड है कि नहीं, क्योंकि फाइंडिंग चेंज हो जाएगी। जीन्स लिंक्ड होंगे, अब बात समझो आप, टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग चेंज हो जाएगी। अगर तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में 1:1:1:1 का रेशियो आएगा, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। 4 तरह के आपके बन जाएंगे प्रोजिनी, उसमें से 4 में से 2 आपको दिखाएंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 2 आपको दिखाएंगे रिकॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब है 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे अगर जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ जीन्स आर नॉट लिंक्ड, अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है तो 50% रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली प्रोजिनी फॉर्म होगी। इसका मतलब जीन्स लिंक्ड नहीं है। और अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाए, 50 से ज़्यादा हो जाए, 60 हो जाए, 63 हो जाए, 68 हो जाए, 72 हो जाए, 79 हो जाए, 81 हो जाए, 84 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बढ़ना इंडिकेटिव दैट जीन्स आर लिंक्ड और सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोजोम, जीन्स लिंक्ड है सेम क्रोमोजोम पे। दिस इज डन बाय क्रॉसिंग अ डाई हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस करा दीजिए आप डाई हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग को, जिसका कि एग्जांपल मैंने आपको दिया आर आर वाई वाई को, विद वन पेरेंट दैट शोज बोथ रिसेसिव ट्रेट, पेरेंट जिसके साथ बोथ रिसेसिव ट्रेट दिखा रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। दिस मीन्स क्रॉसिंग अ ये मानिए कि आपने GGLL, ये L है, स्मॉल l, तो डाई हाइब्रिड हो गया विद लोअर केस g, लोअर केस g, लोअर केस l, लोअर केस l। सपोज दिस यील्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर 1000 ऑफ स्प्रिंग। चलिए अगली स्लाइड पे चलें और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए, तो आपने किया क्या, आपने ये शुरुआत करी प्योर लाइन प्लांट से, अगर प्लांट है, या आपने ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करी अगर एनिमल है, तो भले एनिमल हो भले प्लांट हो। यहाँ आपने होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव लिया, तो क्या होगा, इसके जो गैमीट बनेंगे उसमें ये कंडीशन होगी, इसके जो गैमीट बनेंगे उसकी ये कंडीशन होगी। ये स्मॉल l है, लोअर केस l है, वो अपना ये आपको आई टाइप दिख रहा होगा, ये लोअर केस l है। तो इनके जो गैमीट बने ये बने, अब इनके फ्यूज़न से, फर्टिलाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म जनरेट हुआ उसकी ये जेनेटिक मेकअप है। अब इस ऑर्गेनिज्म का, डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का आपने क्रॉस करा दिया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, यहीं पे पूरी कहानी अब आपको अगली स्लाइड पे चल के मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए, अगर तो जीन्स लिंक्ड है तो क्या सीन है, अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है तो क्या सीन है। ये देखिए, ये क्या हो गई, अब हमारी टेस्ट क्रॉस हो गई डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से अगर आप क्रॉस करा रहे हैं। इफ़ जीन्स आर लिंक्ड, एक तरफ मैं लिंक्ड की कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ जीन्स आर नॉट लिंक्ड।
अगर जीन्स लिंक्ड है तो दो ही तरह के गैमीट बनेंगे, टोटल कंप्लीट लिंक मान रहा हूँ मैं, ये मान रहा हूँ कि ये कंप्लीट लिंकेज दिखा रहा। कंप्लीट लिंकेज मतलब लिंकेज दो तरह की, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये कंप्लीट लिंकेज के केस में दो ही तरह के जी के साथ एल जाएगा और जी के साथ एल जाएगा, दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहा, और इधर एक ही तरह का आपका गैमीट प्रोड्यूस होगा। तो प्यूनेट स्क्वायर में आप यही निकालते हैं किसी भी गिवन क्रॉस में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो देखिए अब आपके क्या बने लिंक जीन्स में, जब ये जीन्स लिंक्ड हैं तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बने आपके, दो तरह के, ठीक है। और ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका पेरेंटल है, ठीक, पेरेंटल दिखा रहा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा। तो 100% पेरेंटल बन गए, रिकॉम्बिनेंट 0% है, जीन्स लिंक्ड है। और अगर इनकम्प्लीट लिंक्ड होंगे, इनकम्प्लीट लिंक्ड होंगे तो क्या सीन बनेगा, तो सीन ये बनेगा कि मोर देन 50% आपके पेरेंटल और लेस देन 50% आपके रिकॉम्बिनेंट। इधर आइए जीन्स, ये लिंक जीन्स थे, अगर जीन्स लिंक नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस केस में ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके बन जाएंगे गैमीट कितनी तरह के, 4 तरह के। जी के साथ कैपिटल एल आ सकता है, जी के साथ लोअर केस एल, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा। लोअर केस जी के साथ कैपिटल एल आ सकता है, लोअर केस जी के साथ लोअर केस एल आ सकता है। 4 तरह के बन गए आपके गैमीट इस ऑर्गेनिज्म के, और इसके तो एक ही तरह के बन सकते हैं, उसके पास विकल्प ही नहीं है। तो जी जी एल एल, जी जी एल एल, लोअर केस एल लोअर केस एल, जी जी एल एल और जी जी एल एल। अब ये देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल जीनोटाइप दिखा रहा, फिनोटाइप, ये भी पेरेंटल, ये आपका नया बन गया, ये आपका नया कॉम्बिनेशन बन गया कैपिटल जी के साथ लोअर केस एल। तो कैपिटल जी मानिए किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ ये लोअर केस एल वाला नया आ गया, नया आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट है और ये भी रिकॉम्बिनेंट है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो है जहाँ से आपने क्रॉस की शुरुआत करी, जो पेरेंट के कैरेक्टर थे। तो इसको आप राउंड येलो ले लो अगर, तो ये राउंड और ये ग्रीन, राउंड के साथ ग्रीन आ गया। अगर यहाँ पे आर आर वाई वाई भर दूँ मैं, तब आपको पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी ना, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। इसको अगर आप इस तरह से ले लें, आर आर वाई वाई और इधर आर आर वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट क्या जेनेटिक मेकअप है, आर आर वाई वाई। तो राउंड के साथ ग्रीन आ गया, जबकि राउंड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था आपका पेरेंटल। ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका नया कॉम्बिनेशन और ये भी नया कॉम्बिनेशन बन गया, रिंकल्ड के साथ हो गया आपका येलो, ये नया कॉम्बिनेशन, ये नया कॉम्बिनेशन। तो 50% आपके रिकॉम्बिनेंट बने हैं, 50% आपके पेरेंटल बने हैं, अगर जीन्स लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं। और अगर वो लिंक्ड है, कम्प्लीटली लिंक्ड है, तो 100% पेरेंटल, अगर इनकम्प्लीटली लिंक्ड है तो मोर देन 50%। ये बातें लिख लीजिए, बस यही आप सबसे पूछा जाता और कुछ नहीं पूछा जाता, ये समझाने के लिए मैं इतनी रामायण पढ़ रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। तो जीन्स अगर लिंक्ड होंगे तो टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग बदल जाएगी, जीन्स लिंक नहीं है तो टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग अलग आएगी। अब देखिए इसमें उसने बोला है जी आप कैलकुलेट करो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। तो किया क्या आपने, सबसे पहले ग्रे बॉडी लॉन्ग, ये जी है ग्रे बॉडी के लिए और ये लॉन्ग विंग, और ये स्मॉल जी है ब्लैक बॉडी के लिए, और वेस्टिजियल विंग को क्रॉस कराया। जब आपने ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग को जब आपने क्रॉस कराया शुरू में, तो ये जो आपके F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म बने वो आपके कैसे बने, GGLL, ठीक है जी। अब आपने नाउ क्रॉस द हाइब्रिड, इस डाई हाइब्रिड को आपने विद रिसेसिव पेरेंट क्रॉस कराया। तो ये डाई हाइब्रिड का आपका जेनेटिक मेकअप, ये आपके रिसेसिव पेरेंट का जेनेटिक मेकअप। तो जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है ग्रे बॉडी विद लॉन्ग विंग, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग पेरेंट में था। ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग के 404 ऑर्गेनिज्म बने,
ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग, ग्रे बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग नहीं था, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये आपके 98 बने। ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग, ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग ये कैसा था, ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग ये भी आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका पेरेंटल है, ये आपका पेरेंटल है। पेरेंट आपने चालू कहाँ से किया था, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, ये देखिए ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, यहाँ से आपने क्रॉस चालू करी, और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ठीक है जी। तो ये दो आपके हैं पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये पेरेंटल, और ये रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट। बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो फिर से समझो। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हम क्रॉस को चालू करते हैं तो जिन दो पेरेंट को लिया है उनका जीनोटाइप फिनोटाइप पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, ये पेरेंटल, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ये पेरेंटल। अब ग्रे बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ब्लैक बॉडी के साथ लॉन्ग विंग रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट इसमें क्या क्या है, ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग, ये पेरेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट है। और ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला पेरेंटल है, ये वाला पेरेंटल है। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि लिंक जीन्स की मैपिंग आप कैसे करेंगे। ये क्रॉस की आपको उसने फाइंडिंग दे रखी है, अब आपसे पूछ रहा है जीन्स कितनी दूरी पे है, या इसकी आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालिए। बात वही है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो मैप यूनिट को बताती है। तो तरीका क्या है, द की टू सॉल्विंग लिंकेज मैपिंग प्रॉब्लम इज टू रिकॉग्नाइज दैट इफ टू जीन्स आर नॉट लिंक। कैसे आप जानेंगे टू जीन्स लिंक नहीं है, जैसे ही आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे और फाइंडिंग में आप देखेंगे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है मोर देन 50% है, इट मीन्स जीन्स आर लिंक्ड। देन द ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शुड बी प्रोड्यूस इन इसेंशियली इक्वल अमाउंट। अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है तब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप फिनोटाइप 1:1:1:1 का रेशियो आ जाएगा, 50% पेरेंटल और 50% नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। तो 4 आपके जीनोटाइप और 4 ही आपके फिनोटाइप बनेंगे, सेम रहेगा जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो। तो इसका मतलब जीन्स लिंक नहीं है। हाउएवर यू कैन सी फ्रॉम अ रिजल्ट ऑफ द डाटा दैट टू प्रोड्यूस आर नॉट प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट। लेकिन इस डाटा में ये क्लियर है कि इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीन्स लिंक्ड है। चलिए आगे चलिए, ये आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ स्प्रिंग का तरीका ये होता है। तो रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं, 100 + 98, और टोटल ऑर्गेनिज्म कितने बने, चारों को जोड़ दीजिए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म। तो तरीका होता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, नंबर ऑफ recombinants formed in a given cross divided by total number of organism produced, total number of organisms produced। इससे आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। चलिए कैसे निकल आएगी, पिछली स्लाइड पर फिर चलूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और ये हैं आपके पेरेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं, 198, और टोटल ऑर्गेनिज्म कितने बने, टोटल के लिए अब आप 198 में जोड़ दीजिए 404 और 398 को और जोड़ दीजिए, 198 + 404 + 398, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगी आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 198 डिवाइडेड बाय 1000। चलिए अगली स्लाइड पर चलूँ, वहाँ देखिए क्या कर रखा मैंने, हाँ 198, देखिए 198 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, तो नियर अबाउट 0.198 आ गई। तो इसको 0.2 ले लिया है मैंने, 198 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.198, तो 198 का मतलब 0.20 करने के लिए ले लिया, 0.20।
Genetics calculate the corresponding percentage to assign the degree of genetic linkage which has units of centimorgan और cm. ये लाइन हटाओ. In this case the value is 0.2 times 0.20 times 100 और 20%. तो ये कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बने? 20% आपके रिकॉम्बिनेंट बने हैं. 0.20 को हम लिख सकते हैं 20% रिकॉम्बिनेंट बने. 20% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से कितना अपार्ट है? 20 मैप यूनिट अपार्ट है. एक दूसरे से 20 मैप यूनिट के डिस्टेंस पे है. सीधी सी बात समझ में आई. आपने कैलकुलेट कैसे किया? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म आ गया 0.20 को परसेंटेज में बदलने के लिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100. 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई. 20 मैप यूनिट पे ये दोनों जीन्स हैं. ये तरीका होता. क्लियर? आप समझ गए होगे. चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी. इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर CD जीन्स पर क्रॉस विद वाइल्ड टाइप. तो CCDD को क्रॉस करा दिया आपने वाइल्ड टाइप के साथ. ठीक है. F1 डाईहाइब्रिड 10 प्रोड्यूस वॉज टेस्ट क्रॉस. इस तरह से जो डाईहाइब्रिड प्रोड्यूस होगा C+D+ प्रोड्यूस होगा. इसको आपने टेस्ट क्रॉस कराया. टेस्ट क्रॉस में फिर आप क्या ले लेंगे? CCDD ले लेंगे. टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव. वाइल्ड जो होता है डोमिनेंट एलील होता है, ये रिसेसिव एलील है. प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इन द फॉलोइंग रेशियो. अब जब आपने इस डाईहाइब्रिड का C+D+ का क्रॉस करा दिया CCDD से तो क्या जनरेट हुआ भाई? तो प्लस प्लस वाले जनरेट हुए. देखिए 950. CD वाले जनरेट हुए 810 प्लस के साथ D, 130 प्लस के साथ C, 110. अब इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है? बताया आपको. पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो होता है जहाँ से आप ये किसी भी हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोग्राम की जहाँ से आप शुरुआत करते हैं. जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाता पेरेंटल. तो आपने शुरुआत किससे करी थी? वाइल्ड टाइप से. वाइल्ड टाइप वाला ऑर्गेनिज्म लिया था, साथ में आपने CCDD ले लिया था. ठीक है. तो CD ये भी पेरेंटल है, ये पेरेंट में था, ये भी पेरेंटल है. रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया? जब प्लस के साथ इसके साथ C आ गया तो +D ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, +C आपका रिकॉम्बिनेंट है. क्या तरीका बताया था मैंने आपको? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कितने हो गए? 240 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं? 2000. 240 में आप जोड़ दीजिए 950 और 810 डिवाइडेड बाय 2000. तो ये आपका आ जाएगा 0.12 का मतलब 12% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. 12% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब 12 मैप यूनिट पे ये दोनों जीन्स हैं जिनकी बात हो रही है. ठीक है जी. क्लियर? इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर CD जीन्स क्रॉस विद वाइल्ड टाइप प्लस द F1 डाईहाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या शो कर रहा था? C+D+ क्रॉस विद टेस्ट क्रॉस का CCDD से. प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इन द फॉलोइंग रेशियो. ये रेशियो हो गए. 4 तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए. लेकिन ये अगर लिंक जीन्स नहीं होते तो 50% आपको पेरेंटल दिखाते कॉम्बिनेशन, 50% रिकॉम्बिनेंट दिखाते. यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितना है? केवल 240. ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन 950 810. तो 1760 ऑर्गेनिज्म 950 प्लस 810 वुड बी इक्वल टू 1760. 1760 आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, 240 आपके रिकॉम्बिनेंट है. टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म 2000 है. उन 2000 में 240 ऐसे हैं केवल जो आपको दिखा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन. इसका मतलब जीन्स लिंक्ड है. अगर 1000 ऑर्गेनिज्म आपको इसमें दिखाते रिकॉम्बिनेशन तो मतलब जीन्स लिंक्ड नहीं थे. चलिए अब आपने डिस्टेंस कैसे निकाला? तरीका हो गया. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 240 डिवाइडेड बाय 2000. तो ये आ जाएगा आपका 0.12. इट मीन्स 12% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से 12 मैप यूनिट पे हैं. क्लियर? ये होता तरीका. बहुत आसान है. अब आप समझ गए होगे. एक और की बात कर लें और उसके बाद छुट्टी. इन अ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर AABB विद वाइल्ड टाइप का ये आपका हो गया. चलिए 700 आउट ऑफ 1000 पेरेंटल. तो 1000 में से 700 जो हैं आपको पेरेंटल दिखा रहे हैं. इसका मतलब 300 आपको केवल क्या दिखा रहे हैं? 300 आपको रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं. रिकॉम्बिनेंट होगा 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म. इट मीन्स 0.30. इट मीन्स 30 मैप यूनिट. 30% रिकॉम्बिनेंट. इट मीन्स 30 मैप यूनिट पे ये दोनों जीन्स हैं. द आंसर वुड बी 30 मैप यूनिट. क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ी देर धूप में बैठो, ऑन करो,
कोई मिल गया कि 30 मैप यूनिट, ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर? 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दिया तरीका आपको। अब एक और देखिए आखिरी, होमोजाइगस रिसेसिव विद CD जीन क्रॉस विद डोमिनेंट, टेस्ट क्रॉस कराया, फाइंडिंग ये आई, कितने मैप यूनिट पे हैं। देखिए ये आपका पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये आपके क्या, ये आपके रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 220 डिवाइडेड बाय, ये तो वही है जो पीछे करके आए हम लोग, शायद देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, हाँ 2000, वही है जो पीछे करके आए 2000। तो इस बार कितना आ जाएगा? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है डाटा। रिकॉम्बिनेंट बने 220, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 2000, तो ये हो जाएगा आपका 0.11, 0.11 का मतलब 11% रिकॉम्बिनेंट, मतलब 11 मैप यूनिट, 11 मैप यूनिट पे ये दोनों जीन्स एक दूसरे से हैं। क्लियर? अरे भैया सीधी सी बात है यार, आप लोग भटक जाते हो। भैया रिकॉम्बिनेंट कितने? रिकॉम्बिनेंट ये, पेरेंटल कितने? ये, लेकिन हमें रिकॉम्बिनेंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म, कितना आ जाएगा? 0.11। 0.11 का मतलब 11% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। 11% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब बोथ जीन्स आर सिचुएटेड 11 मैप यूनिट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। द आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है जी, 11 मैप यूनिट पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी। अब ये भी कराऊँ क्या? खुद ही देख लो यार, कई बार करा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप आ जाओ, अगर वीडियो के अंत तक आ गए हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस मिलती रहे आपको प्रैक्टिस। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत आसान होता है। कभी भी आपको ये दे रखा हो तो आपने शुरुआत किससे करनी है? क्रोमोसोम को एज्यूम करना है, ए और बी, सबसे डिस्टेंस पे आपने उन जीन्स को रखना है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। तो 29 3 की दे रखी, 29 वालों को आप रख दीजिए YZ, एक जगह Y रख दीजिए, एक जगह Z रख दीजिए, और उनसे उस उतने ही मैप यूनिट पे दूसरे जीन्स को सिचुएटेड करते चले जाइए। हो जाएगा, बहुत आसान होता है ये। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आधे घंटे की वीडियो हो गई, इससे ज़्यादा अभी तक तो रुके ही आप में से 10 में से 2 होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेता। ओके, थैंक यू।